नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उसके बाद से कई सारे अधिकारियों पर योगी सरकार का हंटर चला है, कार्रवाई हुई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अफसरशाही से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए योगी सरकार कड़े फैसले ले रही है। सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में 2017 से 2022 के बीच 17 आईपीएस और 6 आईएएस अफसरों को निलंबित किया था। इस बार पहले ही हफ्ते में 2 अफसर बोल्ड हो गए हैं। तो सूबे के बड़े जिले कानपुर में देर रात अफसर के घर पड़े छापे से हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर तेजी से चल रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या तो नियम बनाइए। सूबे में योगी सरकार बने अभी महज एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन सरकार ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का मैसेज सरकार ने अभी से देना शुरू कर दिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर अवध तक बड़े बड़े अफसरों पर निलंबन की और जांच की कार्रवाई इसी ओर संकेत कर रही है। योगी सरकार 2.0 अब अपने आप में कई रिकॉर्ड कायम करके सरकार में वापस लौटी है। ऐसे में अफसरों पर एक्शन के मामले में भी क्या पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहा है? 2017 से 2022 के बीच योगी सरकार ने 17 आईपीएस और 6 आईएएस अफसरों को निलंबित किया था। इस बार पहले ही हफ्ते में 2 अफसर बोल्ड हो गए। तो गुरुवार को कानपुर में जलकल जीएम के बंगले पर सीबीआई का छापा पड़ा तो अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। दरअसल योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गुरुवार को सोनभद्र के डीएम टीके सिबू के अलावा अपराध को रोकने में नाकाम रहने पर गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया। तो कानपुर में भी जलकल जीएम नीरज गौड़ के बंगले पर अचानक छापेमारी हुई। सोनभद्र में डीएम टीके सिबू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सीएम योगी ने कार्रवाई करने में देरी नहीं लगाई। के डीएम टीके सिबू को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार समेत चुनाव में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र के डीएम टीके सिबू को अब सस्पेंड कर दिया गया। योगी सरकार का एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। योगी सरकार का हंटर चला है, कह सकते हैं आप, कि भ्रष्टाचार के कई मामलों समेत चुनाव के समय में भारी अनियमितता बरतने का भी डीएम टीके सिबू पर आरोप लगाया गया था। एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को ड्यूटी में लापरवाही व अपराध नियंत्रण में विफलता पर निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी। जिले में 1.5 महीने में 100 बड़े क्राइम के बाद योगी सरकार ने अफसर पर कार्रवाई का चाबुक चला दिया। तो गुरुवार की रात कानपुर में लगभग 8:30 बजे सीबीआई की टीम पहुंची। टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। नीरज ने कानपुर में जलकल जीएम के रूप में 2020 में कार्यभार संभाला था। सरकार 2.0 के आने के बाद से ही लगातार जो अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचारों की पोल खुलती नजर आ रही है। अगर बात करें सोनभद्र के डीएम की, तो उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया। गाजियाबाद के एसएसपी को हटाने के बाद अब कानपुर के जलकल विभाग के महाप्रबंधक इंजीनियर नीरज गौड़ के यहाँ सीबीआई की टीम आई हुई है। लखनऊ से ये टीम आई है और लगभग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और यहाँ पर अभी भी बात की जाए तो छापेमारी जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये दोनों गाड़ियाँ जो आई हुई हैं लखनऊ से यहाँ पर आई हैं। लगातार इस महाप्रबंधक के घर में छापेमारी जारी है। अगर बात की जाए तो किस वजह से ये छापेमारी की जा रही है, लगभग 30 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 30 करोड़ का घोटाला है जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। इसकी जद में कितने अफसर आएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने गंभीर आरोपों वाले अफसरों को निलंबित करने में भी कभी देरी नहीं कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पिछला रिकॉर्ड तो यही इशारा कर रहा है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर भ्रष्टाचार पर कितनी बेरहमी से चलेगा, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुर्सी संभालते ही लगातार एक्शन में नजर आ रही है योगी सरकार।
और आपको बता दें कि जो डीएम हैं सोनभद्र के, पहले उनको सस्पेंड किया गया, उसके बाद कल गाजियाबाद जो एसएसपी हैं उनको हटाया गया, और अब कल रात की अगर बात करें तो जो जलकल विभाग में थे जीएम नीरज कुमार, उनको हटा दिया गया है। और इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे और कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ के बख्श जी जुड़ गए हैं, सलाहकार संपादक हैं। के बख्श जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा अरविंद दुबे हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ गए हैं। अरविंद और इस जयवीर मावी जो हैं हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपके पास आएंगे। कल एसएसपी जो हैं गाजियाबाद के, उन पर कार्रवाई हुई है, क्या आरोप थे, क्या ऐसे मामले थे, अचानक उन पर कार्रवाई हुई या फिर पहले से पता था, इंतजार था, दोबारा सत्ता में आएंगे तब कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं पवन कुमार जो थे, वो काफी ईमानदार छवि के रूप में यहाँ पर उनकी छवि थी। पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी उनके जो मातहत कर्मचारी है, काफी उनका जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर खुश थे। वहीं अगर बात करें, जो खुशी नहीं थी वो केवल राजनेताओं के चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि जिस तरह जब चुनाव हुआ था, जिस दिन 10 मार्च को गाजियाबाद में गिनती हो रही, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब वहां पर हंगामा किया था, तो जो गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक थे पवन कुमार, उनके जो मातहत कर्मचारी थे आकाश पटेल सीओ और तमाम अन्य अधिकारी, जो उन्होंने जो भाजपा के जो कार्यकर्ताओं थे उनको रोकने का प्रयास किया था, और तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको बगैर अनुमति के जो वहाँ पर मतगणना हो रही थी वहाँ पर नहीं जाने दिया था। जिसके बाद अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, आशा शर्मा और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है। जो एसएसपी है उन्होंने भाजपा जो कार्यकर्ता है उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके बाद अगले दिन पलटवार करते हुए एसएसपी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा था कि जो कार्रवाई हुई थी, जो पुलिस के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के निर्देश अनुसार, उन्हीं के आदेश के अनुसार जो कर्मचारी थे, पुलिस के अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, उन्होंने यह कार्रवाई की थी और जो बिल्कुल सही थी, जिसका बचाव यानी कि जो पुलिस अपने सहयोगी जो पुलिसकर्मी थे उनका पवन कुमार ने किया था। तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पवन कुमार है, जो राजनेताओं के दबाव में नहीं आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ, क्योंकि जिस तरह की जो सूचनाएं दी गई थी वो कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं दी गई होंगी। जिस तरह कल मीडिया में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया था कि जो पवन कुमार उनको भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया, जबकि जो शासन की जो चिट्ठी आई थी, जिस जो निलंबन का आदेश आया था, उसमें लिखा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि पवन कुमार को सरकार की मंशानुरूप और अपराधों पर नियंत्रण नहीं पाने पर यहाँ से बर्खास्तगी की जो कार्रवाई की गई थी। लेकिन जिसको लेकर के अगर बात करें, जिस तरह से पवन कुमार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसको अगर बात करें, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी है, कहीं ना कहीं अब उनका मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी पुलिस कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा जब पुलिस कर्मियों से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि जो एक ईमानदार छवि के इस तरह के अधिकारी थे। हालांकि पोस्टिंग और ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उन्हें निलंबित किया गया है, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। और जीरो टॉलरेंस की बात करें, जिस तरह से जो जीरो टॉलरेंस योगी की जयवीर, ये माने कि शासन तक जो रिपोर्ट कार्ड है वो सही तरीके से नहीं पहुंचा, जो कार्रवाई हुई है इसको स्पष्ट तौर पर बताया नहीं गया कि आपको क्यों कार्रवाई करनी है। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं आपकी बातचीत से, आपका कहना है उन्होंने जो भाजपाई थे वो हंगामा कर रहे थे, उन पर उन्होंने अंकुश लगाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज थे, ये माने? एक जो भाजपा के ही विधायक है, उनका एक नजदीकी जो था कार्यकर्ता, जिसको कहा जा रहा है, उसको जेल भेजा था कि एक 20 लाख रुपए की रंगदारी का आरोपी था, उसको मदद करने के आरोप में धनुष गुर्जर नाम के एक व्यक्ति को जेल भेजा था। तो कहीं ना कहीं जो राजनेता थे, जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही थी और नेताओं के दबाव में नहीं आ रही थी, और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की बात करें तो निष्पक्ष कार्रवाई गाजियाबाद जनपद में चल रही थी। बदमाशों की बात करें तो लगातार एनकाउंटर हो रहे थे, लगातार जो बदमाश है वो पकड़े भी जा रहे थे। जो आरोप जिस तरह के जो निलंबन में लगाया गया है कि जो 25 लाख रुपए की जो लूट हुई थी मुरादनगर थाना क्षेत्र में, जो पेट्रोल पंप से जो हुई थी, वहां पर जो आरोपी था, उस आरोपी ने भी कल पुलिस के ही डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि पुलिस उसके नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस उस बदमाश को पकड़ नहीं पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से लग रहा है कि जिस तरह से जो पुलिस के जो कर्मचारी है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटेगा और राजनीति यहाँ पर बिल्कुल राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कह सकते हैं ये। भले ही आप बड़ी बातें कर रहे हो कि अधिकारी जो भ्रष्टाचार है
उन पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन जो आप बता रहे हैं तो बिल्कुल अलग है। आपके उस वापस आएंगे जयवीर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। हमारे से एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ एक और संवाददाता बने हुए हैं अरविंद सोनभद्र से। अरविंद, अगर सोनभद्र की बात करें तो वहां पर भी कल एक्शन हुआ है, जो डीएम है उनको निलंबित किया गया है। क्या है भ्रष्टाचार के आरोप, क्यों इस तरह का बड़ा कदम उठाना पड़ा? हम अरविंद के पास वापस आएंगे, सीधे के बख्श सर के पास चलेंगे, हमारे सलाहकार संपादक हैं। के बख्श सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सरकार पूरे एक्शन में है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने बताया, जो गाजियाबाद के एसएसपी को जो सस्पेंड किया गया है कल पवन कुमार को, उनके बारे में कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की थी, उन्हें जेल भेजा गया था और इस वजह से ही कार्रवाई की गई है। तो ये माने कि यहां पर भी राजनीति नजर आ रही है, राजनीति से प्रेरित होकर की कार्रवाई की गई है। देखिए चौहान साहब, अब स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। जब भी शैलेंद्र जी, जब भी राजनीति लोग कमजोर होते हैं, राजनीतिक लोग कमजोर होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उन पे हावी हो जाती है। और ये इतिहास आज का नहीं, दशकों से इतिहास चला। जब जब राजनीति कमजोर हुई, राजनीतिक शास्त्र की कम हुई है, तो ब्यूरोक्रेसी उन पे हावी रही। ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि इसमें चार ब्यूरोक्रेसी में ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग आते हैं। वो जिला अधिकारी एसडीएम से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक होते हैं, सब आईएएस सेवा। इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसो आराम सर्विस, और ऐसो आराम के साथ इनके बारे में एक कहावत और है जो ब्यूरोक्रेसी में काफी प्रचलित है, आई एम सेफ। आप कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका कोई किस बिगाड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, उनकी जो नियुक्त प्राधिकारी होता है राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मुख्यमंत्री भी सिफारिश करेगा तो राज्यपाल को जो पावर डेलीगेट किए गए हैं, और वो राज्यपाल उन पावर डेलीगेट के राज्यपाल उन्हें केवल सस्पेंड कर सकता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पे, और नौकरी से निकालना है तो उसके लिए राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, राष्ट्रपति उसमें जवाब दे देगा। तो स्थिति ये है कि जब राजनीतिक लोग कमजोर होंगे तब ये ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। ब्यूरोक्रेसी पे राजनीतिक लोग इसलिए कमजोर होते हैं कि हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। पहला मौका है सत्ता दोबारा आई है, हर साल बाद सत्ता बदल जाती है, अनुभवहीनता की कमी होती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को संभालने के लिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, प्रशासनिक सुधार विभाग। उसको जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से प्रशासनिक सुधार विभाग को कंडम डिपार्टमेंट माना गया है। इस डिपार्टमेंट का काम है प्रशासन में सुधार लाना। इस विभाग को ही अगर योगी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रबल बना दे, किसी सीनियर अफसर को लिख दे, और उसमें एसडीएम से लेकर के चीफ एसडीएम से लेकर डीएम तक की इन पे ट्रेनिंग करा दे, तो भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो जाएगा। सैलिन जी ठीक है सर, आपको रोकेंगे यहां पर। इसी बीच अपने दर्शकों को सीधे उत्तराखंड ले चलेंगे, जहां बंदबसा स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री, उनको सम्मानित किया जा रहा है, मुकुट पहनाया गया है, माफ कीजिए पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है, सम्मान किया जा रहा है। खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद माता के दरबार में आगमन के मौके पर पहुंचे हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं और लगातार मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है, उनको माला पहनाई जा रही है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं, जहां उनका सम्मान किया जा रहा है। माता के दरबार में आगमन के मौके पर पहुंचे हैं और मंच को सजाया गया है।
पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं। आपको बता दें बनबसा स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार उनका सम्मान किया जा रहा है। तमाम लोग उनके साथ मंच पर मौजूद हैं। विशिष्ट जन जो हैं वो मंच में उनके साथ मौजूद हैं। बनबसा स्टेडियम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वहां पहुंचे हैं और लगातार उनका सम्मान किया जा रहा है। उनके साथ कई विशिष्ट जन भी मौजूद हैं। बनबसा स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद माता के दरबार पहुंचे हैं और उनका सम्मान करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी चल रहा है। जो लोकगीत है उत्तराखंड के उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर। जो बुलडोजर चल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने इस बार अधिकारियों को निशाना बनाया है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इसके अलावा सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा के बख्श सिंह के पास आएंगे। के बख्श सर, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि अगर पिछली सरकार में हम देखें
तो जो अधिकारी थे, चाहे और ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग के, जिस वक्त कोरोना चल रहा था, अपनी मर्जी का काम कर रहे थे, लोग परेशान थे बेड के लिए। इसके अलावा भी इन तमाम अधिकारियों की खबरें भी चलाई। उस वक्त इतने एक्शन में योगी आदित्यनाथ सरकार नजर नहीं आई, तो एक इंतजार था कि फिर से सत्ता में आएंगे और इस बार निशाना ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो काम ठीक से नहीं करेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। के बख्तर, पहला आपने सवाल पूछा था, उसका ये कहना है कि अधिकारी जब सत्ता पे हावी यानी शासन अपने उस पे हावी हो जाते हैं राजनीति पर, तो भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार का रूप बन जाता है। हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार जब ही समाप्त हो जाए राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। अब दूसरे सवाल पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, पहले इसको हम पूरा कर लें। और राजनीतिक लोग तभी सफल होते हैं जब अनुभवी हेतु हैं तथा शासन सत्ता पर उनकी पकड़ होती है। अब योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, वो 5 साल में समझ गए हैं ब्यूरोक्रेसी पे कैसे लगाम लगानी चाहिए, और उन्होंने लगाम लगानी शुरू कर दी है, जिसका परिणाम ये है कि जिला अधिकारी सोनभद्र को सस्पेंड किया गया है, और दूसरा मैं वहाँ के गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया है। ये तो अभी बानगी है, अभी ये चलेगा। लेकिन हमारा दूसरा कहना ये है कि ये जो अपने को ऐशो आराम सर्विस करने वाले अधिकारी हैं, चाहे IAS हो चाहे IRS हो, ये सब अपने को इनको कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन पब्लिक के सर्वेंट नहीं है, पब्लिक इनकी सर्वेंट मानते हैं। जब तक ये इनके दिमाग से निकाला नहीं जाएगा, और मेरा तो ये भी कहना है, मैं कई बार कह भी चुका हूं, अपने ही चैनल पे कह चुका हूं कि ये सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है। सस्पेंड कर दीजिए, 6 महीने बाद जांच चलेगी, फिर इनको तो जब तक आदित्यनाथ जी को पहले भी कह चुका हूं कि जब तक 4-6 बड़े IAS अफसरों को ये सेवा से बर्खास्त नहीं करें, बर्खास्ती करने के लिए ये जो हमारा कानून बना है, ICS जब सेवा होती तब का कानून बना हुआ है, इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। और इसे मुख्यमंत्रियों को अधिकार देना चाहिए कि मुख्यमंत्री भारत सरकार को लिखे, और अब सिस्टम है मुख्यमंत्री भारत सरकार को लिखता है, लेकिन मुख्यमंत्री को अभी भी अधिकार हो कि जिसको मुख्यमंत्री लिखे भारत सरकार उस पर तेजी से, तभी इन पे को जब तक ये सस्पेंड कर देना, ट्रांसफर कर देना, ये सामान्य प्रक्रिया है, इससे अधिकारी कुछ बिगड़ना नहीं। आज इस कुर्सी बैठा, दूसरी कुर्सी बैठा आज। और दूसरी जो बिहार जो ब्रिटिश काल से हमारा प्रशासनिक सुधार बना हुआ है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। प्रशासनिक सुधार का मुख्य काम ये सिर्फ जो हमारे सूचना आयुक्त की नियुक्त करना नहीं होता है, इसका मतलब प्रशासन में सुधार लाना। मुझे याद है कि एक बार एक प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव बनाए तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की नाक पे दम कर दिया था, अंत में उन्हें हटाना पड़ा वहां से। प्रशासनिक सुधार विभाग को, योगी सरकार को, योगी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को और मजबूत बनाना चाहिए, और एक ईमानदार अधिकारी को प्रशासनिक सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव बनाना चाहिए, जिससे वो लोगों को नकेल कर सके। उसमें चीफ सेक्रेटरी भी प्रशासनिक सुधार के दायरे में आता है। अगर योगी इस ओर ध्यान देंगे तो शायद भ्रष्टाचार पे लगाम लग सकेगी। शैलेंद्र जी बिल्कुल सर, वापस लौटेंगे सर आपके पास। हमारे साथ विशाल बने हुए हैं कानपुर से। कल रात कानपुर में कार्रवाई हुई, जल कल विभाग के जो GM है नीरज गौड़, उनको सस्पेंड किया गया है। सीधा विशाल के पास आएंगे। विशाल, जो ये सस्पेंशन हुआ है नीरज गौड़ का, क्या आरोप थे भ्रष्टाचार के, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं, जो नीरज गौड़ हैं ये इस टाइम महाप्रबंधक हैं, जलकल विभाग में कानपुर में कार्यरत हैं। लेकिन इससे पहले का 10 साल पहले का मामला बताया जा रहा है, जहां पर लखनऊ वाराणसी 4 लेन जो हाईवे बन रहा था, उसमें लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ था। सूत्रों की जो विश्वसनीय सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 200 करोड़ से अधिक का घोटाला था, उनमें इनका नाम आया था। इस पे जांच लगातार, जो और अधिकारी थे उन पे गाज गिर चुकी थी, तो अधिकारी अभी भी जांच के दायरे में चल रहे थे, वो जांच चल रही थी। तो कल 2 टीमें आती हैं स्थानीय पुलिस के साथ, तो इसी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसी घर के अंदर वहां पर जाकर पूछताछ की जाती, कई दस्तावेज उनसे यहाँ से लेके गई है। यहाँ से टीम लगभग जो लखनऊ वाराणसी हाईवे 4 लेन बन रहा था, उस टाइम ये घोटाला हुआ था। 10 साल पहले वो पुल पास वो हाईवे पास हुआ था, वहां पर 200 करोड़ से अधिक का घोटाला था, जिसकी जांच लगातार चल रही थी। लेकिन कल जैसे ही रात में लगभग 8:30 से 9:45 बजे की जब 2 टीमें CBI की स्थानीय पुलिस के साथ यहाँ आती है, तो हड़कंप मच जाता है कि नीरज गौड़, जो कि बताया जा रहा था कि 2020 में जब यहाँ आए थे तो वो साफ सुथरी छवि के बताए जा रहे थे, लोग उनसे बाकायदा सब लोग मिलते थे, तो किसी को ऐसा नहीं लगा था कि इतने बड़े घोटाले में इनका नाम होगा। लगभग इन्होंने जो घोटाला जिस पे आरोप लग रहा है वो 30 करोड़ का बताया जा रहा है शैलेंद्र, जिस पर ये कार्रवाई की गई है उनके ऊपर। शैलेंद्र, विशाल, ये माने कि अब डर का माहौल भी है, जो बाकी अधिकारी हैं, चाहे इस विभाग की बात करें या फिर जो बाकी विभाग कानपुर शहर के हैं,
एक डर का माहौल है अधिकारियों में? बिल्कुल। कल जिस तरह से कार्रवाई हुई शैलेंद्र, कल आपने भी देखा किस तरह से समाचार ने चलाया भी, जिस तरह से कि खनन के आरोप में वहां सोनभद्र के डीएम हटाए जाते हैं। एक ही महीने में 100 से अधिक बड़े क्राइम होने पर गाजियाबाद के एसपी हटाए जाते हैं। उसके बाद ये जो 10 साल से जांच चली आ रही थी, अभी ये मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, इस वक्त कैबिनेट में जगह दी गई है, उनके पास के मंत्रालय है जो शक्ति मंत्रालय, सिर्फ उनके पास लगातार जांच चल रही थी। लेकिन त्वरित कार्रवाई की गई कि तुरंत, जैसे किसी अधिकारी का नाम है तो तुरंत वहां पर सीबीआई की टीम आती है, तुरंत वो पूरा इनके यहाँ से कागज दस्तावेज दी। कल रात में मैं यहाँ मौजूद था, जब यहाँ पे सीबीआई के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन 8:30 बजे टीम यहाँ पे एंटर होती है और रात में लगभग 1:40 पर यहाँ से जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ पर पूछताछ, गहन पूछताछ होती है और उसके बाद यहाँ से अहम दस्तावेज लेकर सीबीआई की टीम जाती है। 2 टीमें जो आती हैं वापस लौट जाती हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल। और अधिकारियों के लेकर जो है अब रेड अलर्ट पर है, जो सरकार का एक्शन है, तमाम जगह कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस जब लौटेंगे तो सोनभद्र से हमारे संवाददाता अरविंद बने हुए हैं, उनके पास आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें भ्रष्टाचार पर जो बुलडोजर चल रहा है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सलाहकार संपादक जो है के बख्श सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा सोनभद्र चलेंगे, हमारे संवाददाता जो अरविंद हैं इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। अरविंद, कल सोनभद्र जिले के जो डीएम है उन पर कार्रवाई की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। क्या मामला था और कब का ये मामला था, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि सोनभद्र डीएम का तो जाना तय तभी हो चुका था जब चुनाव से आचार संहिता लगी थी, क्योंकि आचार संहिता लगते ही इनकी अपनी स्ट्रेटजी थी काम करने की। और सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है खनन। कारण ये रहा कि खनन जैसी आचार संहिता लगी, चुनाव तक खनन में इन्होंने दखल देते हुए जांच के नाम पर या किन्हीं कारणों से ओटीपी बंद करते हुए खनन को पूरी तरह से बंद कर रखा था। और सोनभद्र खनन लाइफलाइन कहा जाता है यहाँ के लिए, यहाँ और खनन के अतिरिक्त कुछ नहीं है एक तरह से कहें तो। दूसरा कारण रहा कि राजस्व का भी वही कारण रहा है। तो खनन में तो टसन हमेशा से अधिकारियों और नेताओं के बीच रहती है। एक टसन तो वो बड़ी थी ही थी और चुनाव में लगे लगाए मौका मिल गया इन पे एलिगेशन लगाने का, या कहें कि इनकी लापरवाही जो निर्वाचन के समय मतपेटिका पकड़ी गई थी जो बैलेट पेपर वाली, तो ये दोनों कारणों को जोड़ते हुए इनको जो है सस्पेंड किया गया है। और इसमें यहाँ के डीएम का सबसे एक और कारण रहा है कि आम जनमानस से इनकी बिल्कुल दूरी थी। अगर कहे कि जनप्रतिनिधि भी इनसे मिलने के लिए संभव नहीं हो पाता था, आम जनमानस को मिलना ही मुश्किल था। तो यह एक बड़ी शिकायत थी और इनका कभी भी आम जनमानस में ना आना जाना, किसी प्रकार से उनसे कोई समन्वय नहीं रखना, केवल अपनी
किसी की तरह काम करना, सिर्फ अपने ऑफिस में या अन्य जहां निरीक्षण करना है या अपने अधिकारियों के बीच रहना, जनता के बीच से बिल्कुल दूरी थी इनकी, कहीं से कोई टच नहीं था। अगर इन्हें फोन भी लगाया जाए, जैसा कि इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब पहले सीएम थे तब भी उन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी अधिकारी अगर इस तरह का फोन नहीं उठाता है तो कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर हमने ट्रायल को लेकर के कई बार फोन किया है और इन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो अगर एक बार ये कहा जाए कि नहीं मीटिंग होगी या कोई आवश्यक काम होगा तो नहीं उठाए होंगे, यह इत्तिफाक नहीं है। बहुत कम होता था, शायद किसी का फोन ये उठाते थे। और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो गए या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता दल विपक्ष, दोनों इनसे मिलने के लिए संभव नहीं हो पाते थे, ये उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो वहां से भी नाराजगी थी नेताओं की। जी बिल्कुल, उपलब्धता जो है वो ना होना, जनता के बीच ना जाना, दूरी बनाए रखना, फोन ना उठाना, तमाम बड़े कारण होते हैं। अधिकारी को इनसे बचना चाहिए। अधिकारी अगर जनता के लिए चुना है, जनता की सेवा के लिए चुना है, तो जनता के बीच उसे जाना चाहिए। केबक्स सर के पास आएंगे। सर, जैसा आपने सुना अभी अरविंद को, वो कह रहे जनता से मिलते नहीं थे, फोन नहीं उठाते थे। तो जो सरकार है वो तो फोन लिस्ट जारी करती है सभी अधिकारियों की। जब फोन लगाए आम आदमी तो उसका फोन जो असिस्टेंट उठाता है, उसके बाद वो कहता है बिजी हैं, दोबारा पलटकर फोन नहीं आता। तो जनता से जुड़ाव तो हो ही नहीं पाता सर अधिकारियों का। देखिए शैलेंद्र जी, आपको स्मरण होगा पिछली सरकार में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि उनको अनुभव कम था, लेकिन लोगों से बातचीत करके अपने अनुभव को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने सीखा भी और बढ़ाया भी। उन्होंने भी कहा था कि हर अधिकारी 10 से 5 बजे तक, सुबह 10 बजे का 9:30 बजे 10 बजे जो भी समय नियत किया गया हो कि बैठेगा, 12 बजे तक बैठेगा, जब तक जनता की समस्याओं का निराकरण करेगा और हर व्यक्ति से मिलेगा, उसकी जनता को तत्काल निराकरण करके। उन्होंने एक सीएम हेल्पलाइन भी जारी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो जिलाधिकारी नहीं मिलता है तो उसको सीधे हेल्पलाइन पे उसे जिलाधिकारी की खबर लें। लेकिन जो अभी सोनभद्र का किस्सा बता रहे हैं कि जिलाधिकारी एक जिले का मुख्य अभिवादक होता है, जो मुख्य गार्जियन होता है, वो जिले के कोई भी व्यक्ति 12 बजे अगर फोन करता है तो 12 बजे उसको फोन उठाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जिले का अभिवादक है। जैसे घर में कोई बीमार होता है तो घर का माँ बाप बाबा जो भी होते हैं तो पहले वो उठते हैं, वो करते। तो ये लापरवाही हुई। जिलाधिकारी को सस्पेंड नहीं, ऐसे जिलाधिकारी को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जैसा कि भी हमारे संवाददाता बता रहे थे, किसी से मिलता था, राजनेताओं से नहीं मिलता था। तो फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये पूरा जो हमारा जो एक्ट है कार्य संचालन का, उसका तत्काल से आमूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी इसमें करेंगे। और यही हाल आईपीएस अफसरों का है। जिले के अधिकारी को आप फोन करते रहे, जिलाधिकारी फोन नहीं उठाएगा, उसका अर्दली फोन उठाएगा, फॉलोवर फोन उठाएगा, उसका पीए फोन उठाएगा और कहेगा वो बिजी है, वो घर पे या तो आराम कर रहे थे, कुछ करते। तो इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं प्रशासनिक सुधार विभाग में एक नोडल अधिकारी बना के ऐसी जिला अधिकारियों की, ऐसे कमिश्नर्स की, ऐसे प्रमुख सचिवों की एक लिस्ट मुख्यमंत्री को भेजनी चाहिए जिसमें अंकुश लगाया जा सके। सर, ये भी समस्या रहती है कि हमें पता भी है अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई करने से सरकार बचती रहती है। उनको लगता है कि इसको हटाएंगे फिर दूसरे को लाना होगा, क्योंकि काम हमें उन्हीं अधिकारियों से लेना है। ये भी एक बड़ी वजह है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का 550 ज्यादा का कैडर का आईएएस अधिकारियों का कैडर है और ऐसा नहीं कि ऐसे अधिकारियों की कमी है। लेकिन जो सत्ता के करीब होता है वो नहीं चाहता अपनी कुर्सी से हटे। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहे, किसी को इंगित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो कुछ विभाग अब ऐसा है कि अब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे 4 बड़े विभाग, एक प्रमुख सचिव है, एक अपर मुख्य सचिव देख रहा है। कुछ ऐसे अधिकारी है जो एक विभाग में एक ही विशेष सचिव है, एक ही सेक्शन है, उसमें 2 प्रमुख सचिव है। ऐसा नहीं, अधिकारियों कमी नहीं है। लेकिन ये फिर वही राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली बात फिर आ जाता हूं कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति आपकी मजबूत नहीं होगी, आपको अब योगी जी इस चीज को समझ रहे हैं। योगी जी अभी पहला बयान उनका है कि हम पूरी ब्यूरोक्रेसी में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जिला अधिकारियों को बैठाएंगे। अभी उनको ओथ लिया 10 दिन से कमी का समय हुआ। आज 10 तारीख को ओथ लिया है, जो थोड़ा समय होने दीजिए। अभी 5-7 दिन बीते हैं और मेरा ख्याल है उस पर भी अपनी पैनी नजर डालेंगे और ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है सर। बिल्कुल। और सर, अगर पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसका भी फायदा पहुंचेगा। पिछले 5 साल में कौन से अधिकारी काम ठीक से नहीं कर रहे थे, वो भी रडार में होंगे, और किन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगी।
तो अब ये माने इसका फायदा पहुंचने वाला है। जो अधिकारी का रिपोर्ट कार्ड खराब रहा उन पर एक्शन होगा और जो अधिकारी अच्छा काम करते रहे उनको प्रमोशन मिलेगा, बड़े पदों पर भेजा जाएगा। निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ को इसकी पूरी जानकारी है और कौन अधिकारी चुनाव के दौरान किससे मिला उसका भी फीडबैक उनके पास है। कौन अधिकारी निकम्मा है, कौन अधिकारी घूस लेता है, कौन अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनता है, पूरी उनको जानकारी है। फिर वो उसी बात पे आ रहा हूं कि इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं तो भारत सरकार से एक फोन आ जाएगा, फिर किसी से वो करते हैं तो बीजेपी से फोन आ जाएगा, आरएसएस से एक फोन आ जाएगा। तो इसमें योगी आदित्यनाथ को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और अगर उत्तर प्रदेश को 5 साल कायदे से चलाना है तो ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लानी होगी। एक उदाहरण देता हूं शैलेंद्र जी, एक यहाँ किसी नाम लेना उचित नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री, मैंने उनका इंटरव्यू लेने गया। मेरा पहला सवाल ये था कि आपकी सरकार पे ब्यूरोक्रेसी हावी है, मुख्यमंत्री पे ब्यूरोक्रेसी हावी है। उनका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका सवाल बहुत उम्दा है, मैं इस पे एक ही जवाब दूंगा, ब्यूरोक्रेसी अपने काम पे हावी हो, ना कि मुख्यमंत्री पे या ना कि राजनीतिक लोगों पे। तो अगर ये इस तरह का एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे दें कि भाई अपने काम पे हावी हो, आपको राजनीति करना मेरा काम है, काम करना एडमिनिस्ट्रेशन करना आपका काम है, और तो शायद ये एक संदेश से बात चला जाए तो ब्यूरोक्रेसी साथ लगाम लग सकेगी। बिल्कुल, और जरूरी भी है प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस दिशा में ये जरूर आपको कदम उठाना होगा। हमारे साथ जयवीर बने हुए हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से। जयवीर, आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि जो एसएसपी थे उनका जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी, इस वजह से उनका सस्पेंशन हुआ है। आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर तमाम मैसेज ट्रोल हो रहे हैं। कुछ लोग पवन कुमार के समर्थन में नजर आ रहे हैं, कुछ जो भाजपा के कार्यकर्ता जिनको कहा जा सकता है वो पूरी तरह से इस कार्रवाई को कहा जा सकता है कि अपना श्रेय, ये हर राजनीतिक जो लोग हैं गाजियाबाद में, तभी तमाम राजनीतिक लोग पवन कुमार को हटाए जाने पर अपना खुद का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिस तरह के जो संदेश फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, अगर लोकल हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो जिस तरह के मैसेज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनमें जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या नेता कहा जा सकता है वो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं और इस पवन कुमार को हटाए जाने को लेकर उनकी तमाम प्रक्रियाएं आ रही हैं। अब अगर बात करें जिस तरह जो एसएसपी थे उनको हटाए जाने के बाद अब जो मेरठ के आईजी रेंज है प्रवीण कुमार, उनको गाजियाबाद की कमान अभी फिलहाल दी गई है। हालांकि स्थायी रूप से उनको अभी यहाँ पर जब तक कोई अन्य अधिकारी यहाँ पर नियुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक उनको यहाँ पर भेजा गया। वहीं लखनऊ से अगर हम बात करें जो डीआईजी हैं सतर्कता, लखनऊ से LR कुमार को अस्थायी रूप से भेजा गया है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो गाजियाबाद में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी हैं उन पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अपराध चल रहे थे, लगातार अपराधी यहाँ पर वारदात को अंजाम दे रहे थे। हालांकि मुठभेड़ भी लगातार हो रही थी और पुलिस लगातार जो ऐसे बदमाश अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। बहुत सारे ऐसे बदमाश हैं। गाजियाबाद के लौने में 1 लाख रुपए का जो इनामी है पवन उर्फ कल्लू, जो 2 हत्याएं और जो होटल संचालक है उससे भी 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का जिस पर आरोप है, उसके लगभग अब तक 8 जो सहयोगी है उनको जेल भेजा जा चुका है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी तक फरार था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कार्यवाही चल रही थी, जिस तरह पुलिस लगातार काम कर रही थी, कहीं ना कहीं इस जो काम को लेकर भी कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो नेता थे वो नाराज थे, क्योंकि जिस तरह की सिफारिशों की बात करें, तमाम सिफारिशें जब नेताओं की जाती थी तो सिफारिशों को नहीं मानते थे, सिफारिश दरकिनार कर दी जाती थी। तो कहा जा सकता है कि राजनेता और के बीच जो अधिकारियों का सामंजस्य था, कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बैठा पाए, जो नेता थे उनके प्रभाव में नहीं आ पाए, जिसको लेकर उनको निलंबन किया गया। हालांकि उन्हीं राजनेताओं ने यहाँ पर जो लोकल की बात करें, जिस तरह जो सोशल मीडिया पर खबरें चली थी कि भ्रष्टाचार के आरोप में पवन कुमार को निलंबित किया गया है, वो सब उन्हीं जो नेताओं की देन कहा जा सकता है। हालांकि जो आदेश आए थे उस आदेश में ऐसा कुछ नहीं था कि जो भ्रष्टाचार के चलते पवन कुमार को निलंबित किया गया था। पवन कुमार को निलंबित किया गया था अपराधों पर रोकथाम न पाने के लिए, जो अपराधी जिस तरह अपराध हो रहे थे उनको लेकर। तो कहीं ना कहीं जो एक संदेश जिस तरह सरकार तक जाना था वो शायद कहीं ना कहीं जो संदेश था वो ठीक तरह से नहीं जा पाया और इसका जो खामियाजा है पवन कुमार को भुगतना पड़ा है। हालांकि अगर बात करें तो गाजियाबाद के जो अन्य पुलिस कर्मचारी कहीं ना कहीं उनके हौसले अब भी कमजोर नजर आ रहे हैं। जिस तरह
जो पवन कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी उनका साफ तौर पर कहना है कि निलंबन की कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि रूटीन ट्रांसफर या जो बाकी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी निराश नजर आ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसके गुप्ता लखनऊ से। एसके गुप्ता जी अपनी राय दीजिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, ये हमें जहाँ तक हमें पर्सनल जो प्रॉब्लम होती है वो हम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हम चाहेंगे अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी, ये हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता सकते हैं जो हमारे साथ घटित घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। हेलो एसके गुप्ता जी, आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जी जी, एक्चुअली क्या है, जैसे कुछ व्यापारी वर्ग हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ऑफिस है, जैसे आवास विकास है या कोई यूपीएसआईडीसी है, तो यहाँ पे जैसे कोई काम कराने जाओ तो अक्सर मतलब कुछ लोग वहाँ पे कहते हैं कि इतना पैसा पड़ेगा, ये है और इतने में ये काम होगा, इतना नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं आम लोगों के साथ। बिल्कुल, और उसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर सख्ती बरत रही है। शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, सुरेश अवस्थी। सुरेश जी अपनी राय दीजिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हेलो जी हेलो, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री सीएम बने हुए हैं। इन्होंने जो आदेश किए हैं कि अधिकारी अपनी ड्यूटी पे समय से ही पहुंचे, जो कि अधिकारी कोई उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाएं, जो कि अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए ऐसे को, तभी ही अपनी ड्यूटी को समय से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इस दिशा में सरकार काम भी कर रही। हाँ, विशाल के पास हम आएंगे। विशाल कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब ये जो कार्रवाई की गई है नीरज गौड़ के ऊपर, अब ये माने कि इससे जो बाकी जो विभाग हैं कानपुर के या फिर जो जलकल विभाग है वहां पर अधिकारी जो है अपने काम को ठीक से करेंगे, एक डर कायम रहेगा कि जो भी जिम्मेदारी दी गई उसको ठीक से निभाएं। देखो शैलेंद्र, डर भी एक उनके ऊपर रहेगा और दूसरी चीज कि अपने काम को आप कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि यहाँ कानपुर में अगर अधिकारियों की बात की जाए तो सबके साथ यही शिकायत आती है कि पब्लिक के बीच आपसे ज्यादा पैठ नहीं, आप पब्लिक से मिलते नहीं। आजकल अमूमन जितने भी अधिकारी आ रहे हैं पब्लिक से सीधा कनेक्ट नहीं करते हैं और यही डर रहेगा। पूरे जलकल में इस टाइम हड़कंप मचा हुआ है कि सीबीआई का छापा महाप्रबंधक यहाँ पड़ गया है, तो उससे डर तो है इस पूरे विभाग से, लेकिन इसका असर और विभागों पर भी देखने को मिला है। कुछ विभाग में लोग अभी भी टाइम से नहीं आते हैं, ये दर्शक खुद बता रहे हैं कि टाइम पर नहीं आते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो और जैसे आरटीओ में लगातार नकेल कसने की तैयारी की जा रही है और लगातार कसी भी जा रही है। ऐसे और विभाग, सरकारी विभाग है जहां पर अब डर का माहौल है। कल रात की जो यहाँ पर छापा पड़ा उसके बाद से लगातार अब अधिकारी थोड़ा फूक के कदम रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कोई भी ऐसा काम करे इस पे हमें मेरे ऊपर कोई एक्शन ले, क्योंकि अब सीधा शासन से कार्रवाई होती है। अमूमन पिछली गवर्नमेंट में होता था कि जांच की जा रही है, सारी चीजें हो रही, लेकिन इस बार तुरंत कार्रवाई होने से जो असर पड़ा है हमारे अधिकारियों पर, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है कि अधिकारी अब सही से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये डर होना भी चाहिए और असर पड़ना भी जरूरी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुलसीदास जी अयोध्या से। तुलसीदास जी अपनी राय दीजिए। तुलसीदास जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। सर मैं तुलसीदास हूँ अयोध्या जी से। सर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य तो बहुत उत्कृष्ट वो है, सारे कर्मचारियों को जो है मनोबल बढ़ा रहा है। सर बस एक माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती थी कि जो है अयोध्या नगर निगम बने हुए सर हो गया 2-3 साल करीब में। यहाँ के कर्मचारियों को सर अगर महानगर का भत्ता मिलना शुरू हो जाए सर तो बहुत हो जाएगा सर। ये बात हमारी जो है अगर माननीय मुख्यमंत्री तक आप पहुंचवा दें सर आपके थ्रू, बहुत मेहरबानी होगी सर। आपकी बात वहां तक पहुंचे, ये हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। अरविंद के पास आएंगे। अरविंद, जैसा आपने बताया सोनभद्र के जो डीएम थे टीके शिबू,
उनका सस्पेंशन हो गया है। और जैसा कहा कि जो पब्लिक थी उससे कनेक्ट नहीं करते थे, उससे मिलते नहीं थे, तो जनता अब खुश है उनके जाने से। अरविंद, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी जी मैं कहना था कि जनता खुश है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं अपना अलग मत रख रहा है। जैसे कि सपा से पूर्व सदर विधायक यहाँ पे रहे हैं अविनाश कुशवाहा, उनका भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो है राजनीतिक भावना से डीएम को हटाया गया है। लेकिन यहाँ आप जानिए कि सबसे प्रमुख यहाँ पे सोनभद्र में अगर कुछ है तो वह है खनन। खनन सोनभद्र का लखनऊ तक एक अपना संदेश देता है, कह सकते हैं। तो खनन से जुड़ा मामला, जो भी कोई यहाँ पे अधिकारी आता है ब्यूरोक्रेसी का, अगर यहाँ नेताओं से सामंजस्य नहीं रखता है, वो चाहे सत्ता किसी की रही हो, आज इनकी है कल सपा किसी, तब भी यही था। तो खनन में इन्होंने जिस प्रकार से किया, और सबसे बड़ी बात कि उस दौरान खनन चालू बंद कराया चुनाव मतगणना होने तक, ठीक सरकार बनते ही खनन फिर चालू हो गया। कोई ऐसी गाइडलाइन नई नहीं आई, कोई ऐसा नियम नया नहीं आया। तो सबको की चर्चा का विषय ये रहा कि आखिर तब खनन इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, जबकि उस टाइम त्योहार का भी समय था। आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद 4 अलग अलग प्रांतों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जीविकापार्जन के लिए अलग अलग यहाँ से प्रवासी मजदूर भी आते हैं बड़ी संख्या में, जिनको तो न केवल सोनभद्र बल्कि अन्य आसपास के जिलों में भी इसको लेकर के बहुत नाराजगी हुई। और हम लोग चूंकि सीमावर्ती इलाकों में चुनाव के दौरान खबर कवरेज करने गए हैं, तो वहां से लोगों ने कहा कि भाई इस तरह से क्यों हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं एक धड़ा जो था वो सरकार को लेकर के नाराज था। डीएम कर तो बंद डीएम रहे थे, लेकिन लोगों को था कि ये डीएम सरकार में ही आए थे, न कि चुनाव निर्वाचन आयोग इनको भेजा है। और चुनाव वो डीएम जब सरकार कैसी भेजी डीएम को, जो डीएम इतना नहीं समझ पा रहा है कि त्योहार है और इतनी बड़ी आबादी वाला जनपद है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला जनपद है, और यहाँ पे लोगों के लिए जीविका का संकट आ जाएगा। तो ऐसे धड़े में लोगों की खुशी तो है। अधिकारियों में भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक चीज रहा कि अधिकारियों से भी जिलाधिकारी महोदय का कुछ ऐसा ही तालमेल था। कई अधिकारी थे जो उनके सिस्टम से थे। अब भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो अभी आपको एक खबर अभी और आ रही है कि डीपीआरओ पर भी कार्रवाई यहाँ पे हो गई है। सोनभद्र डीपीआरओ विशाल सिंह पर भी कार्रवाई हो गई। अभी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी खबर आ रही है। बिल्कुल खबर आ रही है और कार्रवाई हो रही है। और जैसा आप बता रहे हैं कि जनता जो है वो नाराज सरकार से भी थी इस वजह से, लेकिन सरकार ने अब एक्शन लिया है। शायद अब सरकार से नाराजगी दूर हो जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी बने रहिए। और जो बात हम कर रहे हैं लगातार, जो भ्रष्टाचार का हंटर चल रहा है योगी सरकार का, उसको लेकर हम सुबह बोलेंगे बात कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें भ्रष्टाचार पर। बुलडोजर चल रहा है योगी सरकार का, जहां पिछली सरकार में सरकार बनते ही ये काम किया गया था, लेकिन फिर कुछ समय के लिए रुक गया था। लेकिन जैसे सरकार दोबारा आई है, इस पर तेजी दिखाई जा रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे संवाददाता अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। वापस हम आएंगे, हमारे साथ के बख्श सिंह सर हैं, सलाहकार संपादक हैं। सर, आप ही के पास आएंगे। ये माने जिस तेजी से शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में और बड़े अधिकारियों पर घास गिरने वाली है। सर देखिए सलेन जी, चाहे परिवार हो, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, ये सब चलते हैं इखलाक पे। इसको क्या कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है
तो अब सरकार का बुलंद जो है, सरकार जो एक इकबाल होता है, इकबाल जो होता है, इस बार इकबाल को कायम करने की, इकबाल को कायम करने की योगी जी ने शुरुआत कर दी है और सस्पेंशन से ही कार्रवाई शुरू की, लेकिन उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब दूसरी बात, अभी इन्होंने एक टेक्नोक्रेट को भी सस्पेंड किया है और एक उसके संविधान अधिकारी को भी सस्पेंड किया है और एक आईपीएस को भी सस्पेंड किया है। तो कार्रवाई तो शुरू कर दी। जिस तरह बुलडोजर ने माफियाओं के नाक में दम कर रखा था, वही कार्रवाई इनको इकबाल को बुलंद करते हुए वही कार्रवाई ब्यूरोक्रेसी पे करनी होगी। हम नहीं कहते सारे ब्यूरोक्रेट्स गड़बड़ हैं, सारे ब्यूरोक्रेट कायल हैं, सारे ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट हैं। ऐसा है कि 550-600 के करीब का कैडर है, उसमें सारे के सारे बेईमान नहीं है, सारे आलसी नहीं है, सारे भ्रष्ट नहीं है, सारे चोर नहीं है। इस तरह ब्यूरोक्रेसी में कुछ अच्छे लोगों हैं। अच्छे लोगों को पहचान के लिए योगी जी को अपनी चारों आंखें खोलनी पड़ेंगी। चारों आंखें शब्द कह रहा हूं, कान भी, आंख भी, सब कुछ खोलना पड़ेगा। और जो पुराने सीनियर आईएएस अफसर हैं, जो और विशेषकर योगी को अब जनता से सीधा टच बनाना पड़ेगा। होता यह था कि अभी तक योगी जी का यह था कि ब्यूरोक्रेट से मिलते थे और उनसे फीडबैक लेते थे, कार्रवाई करते थे। ब्यूरोक्रेट्स अपनी कमजोरियों को तो बताएगा नहीं, या टेक्नोक्रेट अपनी कमजोरियों को बताएगा नहीं, या इंजीनियर अपनी कमजोरियों को बताएगा नहीं। तो वो तो ऐसी सूचनाएं देगा जिससे कि योगी जी संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, तालियां बजाएं। अब उनको सीधे जनता से कनेक्ट करना होगा। पहले के जमाने में 40 साल से 45 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, पहले मुख्यमंत्री होते ही पहला अपना संदेश चीफ सेक्रेटरी को बुलाता था और ये कह देता कि ये मेरी घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है या पत्र है, जो भी करते थे कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, इनको आपको फॉलो करना। हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे फला जिले से, फला ब्लॉक से, फला गांव से, फला तहसील से ये सूचना मिली कि इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिला, तो चीफ साहब ने सीधे आपको टांग दूंगा। अब आपको टांगना है तो प्रमुख सचिव को टांगिए, एचओडी को टांगिए। तो इस तरह का संदेश योगी जी तभी देंगे, तभी उनका 1 लाख बने रहेगा, तभी उनके बुलंद रहेगा। तब ऐसा संदेश योगी जी को देना पड़ेगा, तभी ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और अधिकारियों पे कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। कार्रवाई करेंगे, 4 महीने बाद वो रिसेट हो जाएंगे। फिर जब तक योगी जी हैं, योगी जी को फिर सिफारिश लगाएंगे, भारत सरकार सिफारिश आएगी, बीजेपी आरएसएस सिफारिश आएगी, फिर कहीं जगह बैठ जाएंगे। तो चाहे योगी जी को अपना राजनीतिक जो है इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और सीधे जनता से टच करना पड़ेगा, सीधे जनता से मिलना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं, बीजेपी का कार्यकर्ताओं से सीधे घुसपैठ बनानी पड़ेगी। हालांकि वो कर रहे होंगे, राजनीति के दूसरी बार सत्ता में आए हैं, 37 साल का अधिकार तोड़ा, उनके सलाह देना उचित नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर ऐसा करेंगे तो और ये ब्यूरोक्रेसी पे काबू पा सकेंगे। चलें, बिल्कुल सर, ये तो माने कि जो विपक्ष है, जो लगातार सवाल करता रहता था कि जो बुलडोजर है योगी सरकार का, सिर्फ लोगों पर चलता है, आम लोगों को लेकर उसने कहा। लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं कि आम लोगों पर चलाओ, जो माफिया हैं, गुंडे, उन पर चलाए। लेकिन गुंडे माफियाओं के साथ ये बुलडोजर अधिकारियों पर भी चलने लगा है। ये माने कि इस दिशा में सरकार अब और तेजी से काम करेगी। के बख्श सर, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। लास्ट कमेंट हम ले लेंगे। जयवीर हमारे साथ बने हुए हैं। जयवीर, जैसा कि आपने कहा आप जमीन पर रहते हैं, जैसे आपने कहा जो एसएसपी हैं, कुछ लोग उनके फेवर में नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया है इन्होंने, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। तो आपका नजरिया क्या है? वही थी, कहीं ना कहीं वो सही दिशा में चल रही थी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के कोई आरोप पवन कुमार पर बिल्कुल नहीं लगे हैं, ना किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव था, जो राजनीतिक सामंजस्य, यानी कि जो नेताओं और अधिकारियों के बीच की जो कड़ी थी, वो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं बैठा पाई। जो संबंध थे वो बहुत अच्छे संबंध अधिकारियों के और नेताओं के बीच नहीं रहे, जिसकी शिकायत लगातार उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है, विशाल बने कानपुर से। विशाल, ये माने जो कार्रवाई हुई नीरज गौड़ पर, अब जो अधिकारी हैं, लगातार शिकायतें जो मिल रही थी पब्लिक की तरफ से कि समय नहीं देते अधिकारी किसी काम के लिए जाएं, तो अब उनको समय मिलेगा, अधिकारी अपना जो रवैया है बदलेंगे इस कार्रवाई के बाद? इसे बदलना ही पड़ेगा, वरना बाबा का बुलडोजर जैसे माफियाओं पे हावी है, वैसे बाबा का हंटर भी आ चुका है अब। और वो हंटर अधिकारियों पे चल रहा है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उन पर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शहर के अधिकारी है, किसी विभाग के, वो थोड़ा कहीं ना कहीं इससे डरे हैं और वो अब जनता से रूबरू भी होंगे, क्योंकि एक कार्रवाई जनता से
रूबरू ना होने पर भी की गई। आप पे खनन का तो आरोप था ही, साथ ही साथ आप पे ये भी आरोप था सोनभद्र के डीएम पर कि वो जनता से कनेक्ट नहीं करते थे। जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी थी उनकी, जनप्रतिनिधियों से भी कनेक्ट नहीं करते थे। तो अब कहीं ना कहीं अधिकारियों को सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा और जो हकीकत है वो मुख्यमंत्री को बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। अरविंद के पास आएंगे। अरविंद, जैसा आपने बताया कि डीपीआरओ जो है उस पर भी कार्रवाई हो रही, तो ये माने कि अभी भी ऐसे अधिकारी सोनभद्र में हैं जिनके खिलाफ सरकार का हंटर चलने वाला है। अरविंद, यहाँ पर भी जी आपको बता दें, अनम्यूट करिए, आपको बता दें कि घोटाले का ही आरोप है यहाँ पर भी। आवाज जा रही मेरी? बिल्कुल। लास्ट कमेंट केबक सर से लेंगे। केबक सर, जैसा कहा जाता था सरकार का बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, अपराधियों पर चल रहा है, इस बार ये माने कि अब माफिया अपराधियों के साथ साथ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर चलने के लिए तैयार हो गया है। सर सैलन जी शायद मेरा टेलीफोन कट गया, मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए हैं जी। योगी जी जो ब्यूरोक्रेसी के घिरे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी से उनको अपनी दूरी बनानी पड़ेगी, अपना संकल्प पत्र उन्हें देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमें ये करना है। और जब इनका एक बाल बुलंद होता है सरकार, तो अधिकारी अपने आप अपने को भयावह महसूस करते हैं और अपने आप वो अपने डरे पे आ जाते हैं। तो इसमें योगी जी को कुछ नहीं करना है, सीधे वो फील्ड क्षेत्र से या तहसील से वो उसे फीडबैक लेगा, अधिकारियों को कहें कि ये घोषणा पत्र है मेरा, ये मेरे आदेश है, इसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ। और सर, पहले तो उनको चेतावनी आपके कहने का मतलब है जो टीम नहीं, सीधे समझ गया सर, आपके कहने का मतलब जो टीम 9 बनाई है, टीम 9 से निकल कर जो लोकल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर लोग हैं वहां से भी कनेक्ट हों कि वाकई जो समस्याएं आखिर हैं क्या। सिर्फ टीम 9 पर भरोसा करके कार्रवाई करना भी ठीक नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़े रहने के लिए। विशाल आपका भी शुक्रिया, जयवीर आपका भी शुक्रिया, अरविंद आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे, सरकार लगातार अब अधिकारियों पर सख्ती दिखाती नजर आ रही है, सख्ती आगे भी देखने को मिलेगी, ऐसी जानकारी मिली। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना